हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 12th की मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 12th की मैथ में जो पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसकी बात करने वाले हैं। और बेटा इस सेशन में मतलब जो भी पूरा मेरा इस सेशन में वीडियो आपको मिलता रहेगा, ये फिलहाल अभी सिर्फ एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व कराएंगे। तो सबसे जो पहला चैप्टर है बेटा, वो पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। बात करेंगे रिलेशन और फंक्शन की। तो रिलेशन और फंक्शन की बात करने से पहले हम आपसे थोड़ा सा ये कहेंगे कि आपने जो क्लास 11th में सेट पढ़ा था, वो सेट आपको आना चाहिए, क्योंकि रिलेशन हमारा सेट से पूरा रिलेटेड टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें पढ़ना है, उसको पढ़ने से स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या अपना नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो स्टार्ट करते हैं, पीछे सीधा हमने लिखा है, ये क्लास 12th का बैच स्टार्ट होगा। क्लास 12th मैथ का है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और वनली एनसीईआरटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वनली एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ एनसीईआरटी की बात होगा, ये ध्यान देना। ठीक, बाकी जो एनसीईआरटी के अलावा भी होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा एनसीईआरटी कवर होने के बाद। ठीक, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। क्या नाम लिखे मेरा ध्यान से हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, चलो समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल टॉपिक बेटा। होता है क्या, इसमें दो सेट होते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट क्या है? ए है। एक सेट ए है, उसके कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। एक सेट ए है, उसके सेट कुछ एलिमेंट लिखा हमने 1 2 3। ये सेट ए के हमारे एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट लेते हैं बी। दूसरा सेट क्या लेते हैं? बी। और इसके एलिमेंट लिख लेते हैं 2 3 4। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ए और बी हमारे दो सेट हैं, और ध्यान दो दोनों सेट हमारे कैसे हैं? नॉन इम्पटी। नॉन इम्पटी का बेटा मतलब सीधा सा होता है कि उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो सेट ए में भी 3 एलिमेंट है और सेट बी में भी कितने एलिमेंट है? 3 है। ये सिंपल सा हमारा नॉन इम्पटी दो सेट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए कार्टेशियन बी। क्या निकालना है? ए कार्टेशियन बी। बेटा ए कार्टेशियन बी का मतलब होता है सिंपल सा, ए क्रॉस बी निकालना। ए कार्टेशियन बी निकालने का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि सेट ए सेट बी के एलिमेंट से कितने टाइप से ऐड हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कितने टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे, वही पूरा कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। अगर इसको ऐसे समझे, देखो ए लिखा हमने यहाँ पे, दूसरा क्या लिखा? बी लिखा। ए के एलिमेंट को लिख दो। ए का एलिमेंट क्या था? 1 2 और 3। बी का एलिमेंट कितना लिया है? देखो बी का एलिमेंट कितना लिखा है? 2 3 4। 2 3 4, ये किसका एलिमेंट है? बी का एलिमेंट 2 3 4 है। हम क्या बोल रहे हैं? ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से कितने टाइप से कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट कैसे कराने का मतलब ये था, ध्यान से देखो, ये 1 एक बार 2 के पास चला जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा वो ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा पहले तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। पहले तो किस में लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक, क्या लिखेंगे? 1 किसके पास गया? 2 के पास। तो क्या हो जाएगा? 1 कामा 2। फिर क्या हो जाएगा? 1 किसके पास चला जाएगा? देखो 3 के पास। तो क्या हो जाएगा? 1 कामा का 3। फिर क्या हो जाएगा? यही 1 4 के पास जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कामा का 4। 1 कामा का 4। अब 1 देखो 2 के पास चला गया, 3 से भी कनेक्ट हुआ, 4 से भी कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है आपको? 2 को उठाओ। 2 देखो किससे किससे कनेक्ट हो रहा है। 2 किससे किससे कनेक्ट हो रहा है? तो देखो 2 हमारा किससे होगा? एक बार 2 के पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा? 2 के पास। तो 2 कामा 2 देखो लिख दिया। फिर कामा 2 किसके पास चला जाएगा? 3 के पास। तो क्या हो जाएगा? 2 कामा का 3 हो जाएगा। फिर ये 2 4 के पास चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 कामा का 4। अब देखो 1 को भी उठा के देख लिया, 2 को भी उठा के देख लिया। अब किसको देखते हैं? 3 को। किसको देखते हैं? 3 को। तो 3 का भी कनेक्शन किससे किससे होगा? 2 से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
3 कामा का 2, फिर किससे हो जाएगा 3 से, क्या हो जाएगा 3 कामा का 3, और किससे हो जाएगा भाई 4 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 कामा 4। ये हमारे किसके एलिमेंट आ गए, ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ गए। यही सिंपल सा होता है बेटा हमारा ए क्रॉस बी। ठीक समझा ए क्रॉस बी क्या होता है, सिंपल बोले ए क्रॉस बी क्या है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कितने टाइप से कनेक्ट हो रहे हैं उन्हीं को लिख दो, उन्हीं को क्या करना है लिख दो। अब दूसरी चीज जो इसमें पढ़ना है, दूसरी चीज ये ध्यान देने वाली है कि जो ये लिखा होता है, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा है 3,2, जो ब्रैकेट में 3,2 लिखा है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है सिंपल सा, ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया ये क्योंकि देखो ये सेट के एलिमेंट है, किसी न किसी ऑर्डर से ऐड है। ए क्रॉस बी को हम वो सेट बोल रहे हैं, क्यों बोले, क्योंकि इसके एलिमेंट को किसमें लिखे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब यहां से एक बात ये पता चली कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी भी हमारा क्या होता है, एक सेट ही होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि जो ऐसे ब्रैकेट में एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोलने का रीजन हमारा ये है, क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि देखो इनके पास ये खासियत है या बोले इनके पास ये प्रॉपर्टी है, पहला एलिमेंट देखो इस सेट का, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, देखो पहला एलिमेंट सभी सेट ए के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, इस सेट ए के एलिमेंट है। पहला एलिमेंट किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। और दूसरे जितने भी एलिमेंट है वो दूसरा ये वाला ये जितने भी दूसरे लिखे हैं वो किसके एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। मतलब एक ऑर्डर्ड में लिखा गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। समझा, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, समझा। आगे देखो दूसरी बात अगर बोले हम, अभी तो हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। क्या निकाला, ए क्रॉस बी। दूसरा निकालेंगे क्या, बी क्रॉस का ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी क्रॉस का ए। अब बी क्रॉस ए निकालने का मतलब हो गया, जो ए हमने इधर लिखा था, बी को उधर लिखा था, उसका उल्टा रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, बी को इधर लिख दो और ए को इधर लिख दो। इधर क्या हो जाएगा हमारा बी, इधर क्या हो जाएगा हमारा ए। बी का एलिमेंट कितना है, 2 3 4, और ए के एलिमेंट कितना है, 1 2 3। अब देखो 2 किसके पास जाएगा, 2 एक बार 1 के पास चला जाएगा, फिर 2 2 के पास जाएगा, 2 3 के पास। तो लिखते हैं भाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कामा 1, फिर क्या हो जाएगा कामा 2 कामा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 कामा 3। ठीक है, 2 उठाया बना लिया, फिर क्या लिखते हैं भाई, 3 को उठाया, 3 1 के पास जाएगा, 3 2 के पास जाएगा, 3 3 के पास जाएगा। क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 3 कामा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। अब किसको उठाना भाई, 1 2 3, और ये क्या लिखा 2 3 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 1 के पास जाएगा, 4 2 के पास जाएगा, और 4 3 के पास। तो कितना जाएगा 4 कामा 1, 4 कामा 2 और 4 कामा 3। ये हो गया बी क्रॉस ए। तो देखो दो चीज हमने निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए। अब हमारा आपसे एक बात है यहाँ पे, जो ये ध्यान देना, बताना, देखते चलो ये बताना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये है कि ए क्रॉस बी जो निकाला है हमने, बी क्रॉस ए, क्या दोनों आपस में इक्वल है। पहला क्वेश्चन आपसे है कि हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है और बी क्रॉस ए, क्या दोनों आपस में इक्वल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए क्रॉस बी खुद में एक सेट है, बी क्रॉस ए भी खुद में क्या एक सेट है, मतलब दोनों एक तरीके से सेट दिए हैं। और हम ये पढ़े हैं कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल की होने की कंडीशन होती है कि दोनों सेट के एलिमेंट, पहली बात क्या, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम होना चाहिए, साथ में दोनों सेट के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। दो कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ए और बी हमारा क्या इक्वल सेट है। फिलहाल हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को पूछ रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो देखो भाई, पहले में कितने एलिमेंट है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले में एलिमेंट 9 है।
दूसरे में भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे में एलिमेंट भी कितने हैं 9। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए। दूसरा हमने क्या बोला, दोनों सेट के एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब देखते हैं एलिमेंट सेम है कि नहीं। चलो यहाँ पे लिखा है 1, 2 और यहाँ क्या लिखा है 2, 1। 1, 2 मतलब देखो 1, 2 है तो क्या 2, 1 यहाँ पे है, 1, 2 इसमें कहीं दिख रहा है? अगर उसमें 1, 2 है, इसमें कहीं पर भी 1, 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब अगर 1, 2 टाइप एलिमेंट इसमें है लेकिन बी क्रॉस ए में 1, 2 टाइप एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट भी अगर इक्वल नहीं हुआ, सिंगल एलिमेंट भी इक्वल नहीं हुआ तो सीधा क्या बोल देंगे हम कि इक्वल सेट नहीं है। तो बेटा ये देखो A क्रॉस B क्या निकला यहां से, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये पहली प्रॉपर्टी यहां से निकल के आ गई कि अगर दो सेट है हमारे पास तो हमारे पास ये नहीं पता कर सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये नोट देना, इसको क्या लिखना, नोट, स्टार बना के छपवा लेना भाई, ये नोट। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं। अच्छा अभी जो इक्वल की बात करते हैं आपको थोड़ा सा बता दें, ध्यान से देखना कि दो ऑर्डर्ड पेयर दिया है, मान लो एक x1, y1 दिया है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया है x2, y2 दिया है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। कब बोलेंगे, इफ कंडीशन होता है बेटा देखो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए एंड y1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2। इसका मतलब ये है कि ये वाला x1 इस x2 के इक्वल होना चाहिए और ये वाला y1 इस y2 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर को कंपैरिजन करके बता सकते हो कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कि नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए इक्वल के कंडीशन में, किसके, ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, इसको भी नोट में रखना, इसको भी क्या करना, नोट में रखना। तो देखो दो नोट आपको बना दिया हमने क्या कि A क्रॉस B हमेशा नॉट इक्वल टू क्या होता है, B क्रॉस A। और सेकेंड नोट है ये कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल दिखाना है तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कुछ देखते हैं, चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कुछ देखते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, अगला नोट जो बनाने वाले हैं। अब देखो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। अगर इधर लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट A कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना A 3 है। देखो n ऑफ A लिखा है, मतलब क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन B भी कितना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सेट B में, कितना है 3। अब आ जाओ इधर A क्रॉस B में, किसमें, A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B में देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, चलिए कितने एलिमेंट हैं, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं A क्रॉस, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं A क्रॉस B में, कितने हैं 9। अच्छा हम देखो इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, रिलेशन ये दिख रहा है कि 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ रहा है, 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 हो रहा है। इसका मतलब यहां से ये निकला कि अगर आपके पास दो सेट दिए हैं और आपसे पूछेगा कि A क्रॉस B मतलब उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो करना क्या है, जो सेट A में एलिमेंट होंगे और जो सेट B में एलिमेंट होंगे दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर। किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B का, ये हो जाता है आंसर। इसका मतलब अगर तीसरा फार्मूला लिखे यहां से, तीसरा फार्मूला कि अगर ये तो हमने सेट के लिए बता दिया इसके पास कि n एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 9 एलिमेंट है। जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला देखो यहां से ये बना, ये बन गया कि इफ ध्यान देना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू n, कितना लिखा हमने, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू m, कितना हो गया m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू का नंबर ऑफ एलिमेंट B। ये फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब इसी को चाहे तो n ऑफ A की वैल्यू कितना है, ni है, और इसकी वैल्यू कितना है, n, ये लिख लो। तो ये जनरल फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है किसका, A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट को निकालने का। अगर A क्रॉस B दिया है
तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको निकालने का ये फॉर्मूला बन जाता है। ये भी नोट, कितने नोट हो चुके हैं? 3 से 4 नोट हो चुके हैं, ध्यान देना है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। दूसरा, दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब बोलेंगे? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या मतलब x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, y1 इक्वल टू y2 होना चाहिए। तीसरा नोट क्या लिखा है? ये कि अगर सेट ए में n एलिमेंट है एंड सेट बी में कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई? दोनों सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा रिजल्ट निकल के तैयार जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस पे कुछ देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान से देखना, अगर हम बोल रहे इफ, ध्यान देखना, इफ ए इक्वल टू हमने लिखा ऐसा कुछ, अलग से लिखते हैं, ध्यान देना। चलो, इफ ए इक्वल टू, देखो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देखना, ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिए ए के पास, क्या ले लिए? ए बी सी, ए के पास कितने एलिमेंट ले लिए? 3 एलिमेंट। दूसरा सेट बी ले रहे हैं, दूसरा सेट क्या ले रहे हैं? बी, और मान लो बी के पास कुछ एलिमेंट नहीं, 5। देखो इसको बोलते हैं 5। 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। ऐसे भी लिखा जाता है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना के छोड़ दो। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी कितना होगा? अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट में क्या बोला था हमने? ए बना लिया करो और क्या बना लिया करो? बी बना लिया करो। ए के एलिमेंट कितना लिखा है? ए, बी और सी, और बी का एलिमेंट कुछ नहीं, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बी तो 5 दिया है। तो क्या किसी ए के कोई भी एलिमेंट इनके साथ, बी के एलिमेंट के साथ कोई कनेक्शन रखेगा या कंबाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या मिल गया यहां से? ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 मिल गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 मिल गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिल गया? 5। दूसरा फॉर्मूला बेटा ये नोट रखे, अगर कोई भी इम्पटी, एक सेट ए है नॉन इम्पटी, एक ऐसा था, देखो एक ऐसा था हमारा नॉन इम्पटी था, एक ऐसा था नॉन इम्पटी, और बी कैसा था? इम्पटी, और इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट ही आने वाला है। ठीक है, सेम कंडीशन बी क्रॉस ए में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर लिख लो, एंड बी क्रॉस ए भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। ये दूसरा नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है? ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा क्या होता है? दो सेट है, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट का, ये था। और ये दूसरा जो मेन बात निकल के आई थी कि ये खुद में क्या होते हैं? एक सेट होते हैं। खुद में क्या होते हैं? एक सेट होते हैं। ठीक, हमारा जो टॉपिक है हमें पढ़ना है, क्या ध्यान देना, हमें जो पढ़ना है वो हमें रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेशन, जो 12th की टॉपिक है, रिलेशन। अब बेटा बात है रिलेशन की। रिलेशन है क्या? तो सिंपल सा रिलेशन देखो हम लोग बहुत जानते हैं, सबके साथ कोई ना कोई रिलेशन। जैसे हम हैं, हमारे मम्मी पापा होंगे, उनसे मेरा कुछ रिलेशन, मेरे भाई बहन होंगे, उनसे साथ मेरा रिलेशन। आप हो, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके भाई होंगे, आपके चाचा होंगे, आपका किसी न किसी के साथ रिलेशन है, होता है, वही रिलेशन होता है। तो यहाँ मैथ में भी एक रिलेशन पढ़ना है हमें। क्या करना है? मैथ में रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन उस टाइप का रिलेशन ना होके कुछ कंडीशन दे के बनाएगा रिलेशन, कुछ कंडीशन देके। अब समझाते हैं क्या होता है रिलेशन। देखो मान लो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ध्यान देना, दो सेट हैं ए और बी। लेट ध्यान समझना, डिफिनीशन समझना, आराम से आ जाएगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट। क्या है? टू नॉन इम्पटी सेट। इम्पटी का मतलब बोल दिया भाई कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, देन all subset of A क्रॉस B, all subset of A क्रॉस B, ध्यान देना हमने क्या बोला है? लेट A एंड B आर टू नॉन इम्पटी सेट हैं, मतलब दोनों पहले तो नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। देन
ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी खुद में एक सेट होता है, ए क्रॉस बी खुद में क्या होता है, एक सेट होता है। तो उसके जितने भी सबसेट होंगे, ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन। देखो सीधा भी सिंपल सा डिफिनेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी कोई फालतू डिफिनेशन कुछ नहीं लिखा हमने, सिंपल सा एक लैंग्वेज लिख रहे हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन नेगेटिव सेट, देन ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने सिर्फ सबसेट की बात किया, किसका बात किया है, ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन, इज नोन एज रिलेशन, इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई आर। किससे डिनोट करेंगे भाई, आर से, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब, अगर इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखें, देखो रिलेशन क्या होता है, अब ध्यान से देखना। रिलेशन क्या होता है, करली रिलेशन क्या होता है भाई, डिफिनेशन से क्या लिखा है भाई, कि एक तरफ से सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो सबसेट है मतलब खुद में सेट होगा, अब खुद में सेट होगा तो करली ब्रैकेट आएगा, खुद में सेट होगा तो करली ब्रैकेट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा है कि ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं बेटा, आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ए क्रॉस बी के में ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट आ रहे हैं, ए कामा बी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमने क्या रिलेशन क्या है, आर ए कामा बी लिखा, ए कामा बी सच दैट हमें क्या लेना है, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू होना है किससे, ए से, ए बिलोंग किससे होना है, ए से, एंड बी स्मॉल बिंग कहां से हुआ, कैपिटल बी से, एंड ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए। ये बात देखो ध्यान से लिखा, ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ए रिलेटेड बी का मतलब अभी क्वेश्चन में समझाते हैं क्या दिया था, फिलहाल ये देखो, मतलब रिलेशन के एलिमेंट भी कैसे आएंगे, ए टाइप बी के। क्या है, ए बिलोंग टू ए है एंड बी बिलोंग टू बी है, या ऐसे आप लिख लो फॉर ऑल, ऐसे लगा लो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग टू स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी एंड ए रिलेटेड टू बी। जो ऐसे आते हैं उनको क्या बोलेंगे, ये हमारा एक रिलेशन है। अब ये तो डिफिनेशन थी, पहले नहीं पढ़ा होगा। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। अब ध्यान देना, हम एक सेट ले रहे हैं ए, एक सेट हमने लिया ए, चलो लेट ए का एलिमेंट लिया हमने, सिंपल से बना रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। बी का सेट लिया हमने 2 और 4, ध्यान सिंपल सा पहले बना रहे हैं अभी। अब हम निकाल दिए क्या, ए क्रॉस का बी आपसे निकाले, क्या निकाले, ए क्रॉस का बी। तो देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ऐसे बनाओ, 1 2 के पास जाएगा 1 कामा 2, फिर 1 4 के पास चला जाएगा 1 कामा 4, ठीक है, फिर 2 आएगा 2 कामा 2, 2 किसके पास जाएगा, 4 के पास चला जाएगा, और किसके पास जाएगा, फिर 3 उठा लो, 3 कामा 1 हो जाएगा और 3 कामा 4 हो जाएगा, सॉरी 3 कामा 2 होगा, 3 कामा 2 हो जाएगा और कामा 3 कामा का 4 हो जाएगा। ये हमने क्या बनाया, अभी ए क्रॉस बी बनाया, अभी क्या बनाया था, ए क्रॉस बी। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, रिलेशन एक लिख रहे हैं, एक रिलेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमें एक आर चाहिए, क्या चाहिए, एक आर चाहिए। वो आर कैसा होना चाहिए, एक आर चाहिए हमें, वो आर कैसा होना चाहिए, हम बोले हैं हमें चाहिए ए कामा बी चाहिए, ए कामा बी चाहिए, सच दैट ए लेस देन बी। ये हमने लिखा, सच दैट क्या चाहिए हमें, ए कामा बी चाहिए, सच दैट ए कामा बी, सॉरी ए लेस देन बी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है इस आर के पास आपको वो एलिमेंट लिखना है, इस आर के पास किसका, वो एलिमेंट लिखना है आपको जो इन ऑर्डर्ड पेयर में, जो इन ऑर्डर्ड पेयर में इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखते हैं भाई, पहला एलिमेंट को बोलते हैं ए, दूसरे को बोलते हैं क्या, बी। देखो पहले एलिमेंट को क्या है, ए, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है 2। बोला ए लेस देन बी है क्या, बिल्कुल, देखो 1 लेस देन 2 है, मतलब इस रिलेशन में ये एलिमेंट आएगा।
इस रिलेशन में ये एलिमेंट आएगा। दूसरा देखते हैं 1,4, देखो 1 भी 4 से छोटा है, ये भी आ जाएगा इस रिलेशन में, आएगा ना। 2,2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो बोला a लेस देन b, लेकिन a की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू भी 2, ये आपस में इक्वल है, तो ये बिलोंग नहीं करने वाला है। दूसरा लेते हैं भाई, दूसरा 2,4 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो 2 4 से छोटा है। 3,2 नहीं आएगा, क्योंकि देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 3 बड़ा हो गया किससे, 2 से, ये आ सकता है, ये आएगा, ये क्या हो गया 3,4 आ गया, ये बात हो गई। अब देखो ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो गया, रिलेशन क्या बनके तैयार हो गया। डिफिनीशन फिर से देखो क्या लिखा था, लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, हमने देखो लिया था, एक ए सेट है और एक क्या सेट है, बी सेट है, और क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी। नॉन इम्पटी का मतलब कुछ एलिमेंट होना चाहिए, इसके अंदर वो एलिमेंट है। उसके बोला क्या था, देन ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑल सबसेट मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, इज नोन एज रिलेशन। देखो क्या ये जो रिलेशन बना है, ये रिलेशन जो बना है कि इसके एलिमेंट कितना है भाई, 1,2, देखो 1,2 क्लास बी में है, 1,4 भी है, 1,4 भी है, 2,4 भी इसमें है, 3,4 भी है। देख रहे हैं कि R के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में, इसका मतलब R सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। R के सारे एलिमेंट किसमें है, A क्रॉस B में, मतलब R हमारा क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। डिफिनेशन वही बोला था क्या, कि ऑल सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, मतलब रिलेशन किसी भी A क्रॉस B के लिए रिलेशन एक से ज्यादा बन सकते हैं, और वो कितना बनेंगे भी जस्ट आगे बताएंगे। फिलहाल पहले की बात करें एक रिलेशन की, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं बेटा, R से। डिनोट किससे करते हैं, R से, हमने मान लिया कि R है, ठीक। क्या लिखा था, देखो कैसे एलिमेंट आते हैं, A, B से, A, B टाइप के। देखो सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, A, B टाइप के। पहला एलिमेंट किसका आना चाहिए, A का, देखो सारे पहले एलिमेंट 1 से होंगे, सेकेंड एलिमेंट किससे होने, 20, और देखो जो लास्ट बोला था A रिलेटेड टू B होना चाहिए, मतलब यहाँ पे रिलेशन के लिए क्या बना था कि A लेस देन B। जो रिलेशन की कंडीशन यहाँ मैथ में पढ़ना था, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई जाती थी, लगानी जानी है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है कि A लेस देन क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। ये सिंपल सा हमारा रिलेशन था। चलो एक आध और देखते हैं इस पे, चलो इसी पे और दूसरा रिलेशन बनाते हैं, इसी क्वेश्चन पे दूसरा रिलेशन बनाते हैं। वो कहाँ गया भाई, चलो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट, वो सही किया जाए। चलो ये दिख रहा है ना, ये हमारा सेट ये है, A क्रॉस B हमारा यही बना था। चलो दूसरा रिलेशन बता रहे हैं, देखो दूसरा रिलेशन हम डिफाइन ऐसा कर रहे हैं, दूसरा रिलेशन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा R इक्वल टू, हमें क्या लेना है, A, B लेना है, A, B लेना है, सच दैट क्या लेना है, सच दैट ले लेते हैं A लेस, कुछ अलग करते हैं, A प्लस B लेस देन 3 होने चाहिए, A प्लस B क्या होना चाहिए, लेस देन 3। ये हमें रिलेशन दिया है क्या, कि R कैसा लेना, हमें A, B लेना है, सच दैट A और B को ऐड करने पे वो क्या मिल जाए, लेस देन 3। चलो बताओ रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या होगा, क्या बोला, A, B, चलो 1,2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1,2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बताओ, 1,2 को ऐड करेंगे 3, लेकिन यहाँ पे बोला आपको वही लेना है कि ऐड करने पे लेस देन 3 आना चाहिए, तो ये भाई साहब को नहीं आएंगे, ये नहीं। 1,4, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, ऐड करेंगे कितना आएगा 5, लेकिन हमें लेना क्या है, लेस देन 3, ये भी नहीं आएंगे। 2,2 था, 2,2 तो ऐड करेंगे कितना होगा 4, लेकिन हमें लेना है लेस देन 3, ये भी नहीं आएगा। देखो इसको भी ऐड कर लो 6, ये भी नहीं आएगा, ये 5 है, ये इनमें से कोई नहीं आया, इनमें से क्या हुआ, कोई नहीं आया। इसका मतलब जो ये R बना था वो कैसा बना है, ये रिलेशन जो लिखा है कैसा लिखा है, इम्पटी, कैसा है, इम्पटी। और आपको पता होगा किसी भी सेट का सबसेट इम्पटी सेट भी होता है। जो डिफिनीशन यहाँ पे सबसेट लिखा था ना, रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो 5 भी आया है, 5 भी क्या होता है, A क्रॉस B का
सबसेट होता है। इसका मतलब ये भी रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है इसके अंदर कुछ नहीं आया, मतलब कैसा रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है। तो रिलेशन की पहली टाइप निकल के आ चुकी, क्या, इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन क्या हुआ बेटा, क्या हो गया कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, ए क्रॉस बी का कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसा बोले सिंपल सा, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्पटी रिलेशन। ध्यान देना, ये कैसा रिलेशन निकल के आ चुका है, इम्पटी रिलेशन, इसको बोल दिया हमने, ये हमारा कैसा है, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन। चलो आगे, ये मान लो हमारा अलग रिलेशन बनाते हैं, बहुत से रिलेशन बना सकते हैं बेटा। अभी देखें कितना बनाएंगे वो तो अभी जस्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फिलहाल ये देखो, फिलहाल ये देखो रिलेशन अलग अलग बनाते चलते हैं। चलो भाई जूम का है, कहाँ बिगड़ जा रहे हो भाई। चलो यही था ना, कुछ छूटा है, यही था। चलो दूसरा रिलेशन बता रहे हैं हम, ये ध्यान से देखो, आर लिखा, हमने लिखा आर, हमें चाहिए क्या, ए कामा बी, ए कामा बी सच दैट क्या हो जाए, ए प्लस, ऐसा लिखते हैं ए प्लस बी, ऐसा लिखते देखो, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7। मतलब अब हमें क्या करना है, ए और बी उस टाइप के लेने हैं जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए, या तो 7 आ जाए या तो 7 से छोटा आ जाए, ये लेना है। तो बताओ रिलेशन क्या बनेगा, बताओ रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, ए और बी उठाओ भाई, 1 कामा 2 लिखा, ऐड करने पे 3 आ गया, 7 से इक्वल और छोटा है आ गया, 1 कामा 4 भी आ जाएगा, क्योंकि देखो सभी 7 से क्या है, 7 से क्या है, छोटे हैं या इक्वल, हमें लेना यही लेना है। 2 कामा 2 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 कामा 4 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई, देखो बेटा बीच में कामा लगाते रहना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे 2 कामा 4, 3 कामा 2 भी आ जाएगा, 3 कामा 2, और क्या है 3 कामा 4 भी आ जाएगा। इतने चीजें आ चुकी हैं। अब ये बताओ क्या आर के सारे एलिमेंट देखो ए क्रॉस बी में दिख रहे हैं क्या, आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं ना। ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि हमें पता है देखो सेट के कम से कम 2 सबसेट तो होते ही होते हैं, एक खुद वो होता है, एक वो खुद होता है, और एक क्या, इम्पटी। इसका मतलब ये आर किसके बराबर आपके आ गया, ए क्रॉस बी के आ गया, मतलब सेम वही आ चुका है, सेम वही आ चुका है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो दूसरा टाइप निकल के आ चुका रिलेशन का, क्या निकल के आ गया, दूसरा, क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये सेकंड टाइप रिलेशन का निकल के आ चुका। ठीक है, तो दोनों फिर से बताते हैं। देखो कोई भी ए क्रॉस बी निकाला हमने, कोई भी ए क्रॉस बी निकाला, उसको बोलता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होता है हमारा, रिलेशन। हाँ, बस उस रिलेशन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दिया होगा, लेकिन सिंपल याद रखना रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा चीज, रिलेशन में टाइप, 2 टाइप में, बहुत से टाइप, फिलहाल कितने टाइप देखा हमने, 2 टाइप देखा। पहला टाइप क्या दिखा था, इम्पटी। तो इम्पटी में देखो अगर उसका मैथमेटिकल लिखें तो क्या लिखते हैं, देखो नेक्स्ट पे करते हैं। इम्पटी रिलेशन देखो सिंपल सा लिखें तो ये होता है, इम्पटी रिलेशन, रिलेशन में क्या हो जाएगा, आपका आर किसका मिला था, कैसा मिला था, आर इक्वल टू 5 मिला था, आर इक्वल टू 5, और ये 5 कैसा हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। तो ये डिनोट करता है किसको भाई, ये डिनोट कर देगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये डिनोट करता है इम्पटी रिलेशन को।
कि R एक मिला है, R कैसा मिला है, इम्पटी सेट मिला है, वो इम्पटी सेट किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्या, इम्पटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, यूनिवर्सल रिलेशन देखा, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या देखा हमने, यूनिवर्सल रिलेशन जो R होता है वो A क्रॉस B के इक्वल आ जा रहा है, पूरा सेम A क्रॉस B दिख रहा है ना। इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि R इक्वल टू क्या होता है, वो R खुद होता है किसके इक्वल, A क्रॉस B के इक्वल, A क्रॉस B के इक्वल होता है। तो ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस B के इक्वल होता है उसको बोलते हैं हम, जो क्या है कि वो कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरा, इन दोनों से एक नाम निकल के आता है, इन दोनों को, इम्पटी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को एक नाम और बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, वो नाम है ट्रिबल रिलेशन। क्या नाम है वो, ट्रिबल रिलेशन। ध्यान देना, इन दोनों क्या बोलते हैं, ट्रिबल रिलेशन। ट्रिबल रिलेशन, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन और किसको, यूनिवर्सल रिलेशन को बोला जाता है कैसा भैया, ट्रिबल रिलेशन भी बोला जाता है। ये थी आज तक की यहां की बातें। अब हम आपको जो हमारा एनसीईआरटी स्टार्ट होता है, तो ये सब टॉपिक एनसीईआरटी का ही है, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन फर्क देखना, जब हम उसमें यूनिवर्सल वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे जो A क्रॉस B हमें 2 सेट दे हम मान के चले थे, वहां पे हमें एक सेट से करना है। तो आते हैं भाई पीछे से हमें क्या करना, अब बताओ, ध्यान से देखना। एक चीज है ये कि हम तो बोले थे लेट A और B 2 सेट है, A और B 2 कैसे सेट है, नॉन इम्पटी सेट है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे ना, क्या करे थे, इनका कार्टेशियन। अब ये बताओ A और B को A की इक्वल ले लें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, A क्रॉस A जो हमारा एनसीईआरटी का मैक्सिमम एग्जाम्पल और क्वेश्चन है, वो A और B आपस में इक्वल है। A और B क्या है, आपस में इक्वल है, उन्हीं का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। जैसे अगर ये बात हो रही है, मतलब A और B जो दोनों आपस में इक्वल हैं, A एंड A बोल रहे हैं, मतलब A का अगर एलिमेंट कितना हो गया हमारा 1 2 3, तो अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, तो 1 का खुद से, मतलब ऐसे बना लो इधर, A हो गया, A हो गया, मतलब ये भी हमारा A है, ये भी A है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, इसके एलिमेंट भी क्या है 1 2 3, मतलब ये इनसे साथ जाएगा, इनके साथ, इनके साथ, तो क्या क्या बन जाएगा 1 कामा 1 1 कामा 2 और 1 कामा 3 बन जाएगा। फिर क्या जाएगा, 2 को उठा लो, क्या जाएगा 2 कामा 1 2 कामा का 2 और क्या जाएगा 2 कामा का 3 हो जाएगा। तीसरे को भी उठा लो, क्या जाएगा 3 कामा 1 3 कामा 2 और क्या हो जाएगा 3 कामा का 3। तो देखो ये A क्रॉस A निकल के आ चुका है। तो चाहे आप क्वेश्चन A क्रॉस B 2 सेट दे के बोले या सिंगल सेट दे के बोलेगा, तब भी हम रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे, A क्रॉस A यूज करेंगे। कब, जब सिंगल सेट दिया रहेगा तब, और जब दोनों दिया रहेगा तो भाई तो आराम से A क्रॉस B निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये सब सारी बातें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी थी ध्यान रख लेना। कौन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी, ये कितनी प्रॉपर्टी थी भाई, ये कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A। और क्या था, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब ये कंडीशन फॉलो होती है। साथ में A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का सीधा तरीका है, सेट A और सेट B के नंबर को एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये था हमारा टोटल आज का टॉपिक, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, अभी जो 2 टाइप रिलेशन पढ़े हैं उस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, और भी टाइप पढ़ना है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।